महादेव, जय श्री राधे राधे। कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की करंट भावनाएं क्या है हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सब कुछ बताऊंगी जो पता चलेगा। कैंडल वैक्स इन द वाटर है माध्यम। डेफिनेटली रीडिंग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, प्रिसाइज और डीप होने वाली है। और वैक्स जो फॉर्मेशन देगा अलॉन्ग विद माई साइकिक एबिलिटीज़, दोनों तरीके से ही आपको रीडिंग को मैं देने की कोशिश करूँगी। आपका क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एंड अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार तो आपको ले ही लेना है। अब तक तो आप ये बात जान ही गए हो कि पार्टनर का नाम आपको मन में 3 बार लेना है। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। आज क्लॉकवाइज की जगह वैक्स ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है स्टार्टिंग में ही। समथिंग व्यूअर, आई सी योर पार्टनर टू बी इन अ लॉट ऑफ पेन। और ये दर्द ऐसा है जो वो किसी से नहीं कह सकते। ओके, मे बी आपका रिश्ता छुपा हुआ है, मे बी अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है। ना आपके मेकअप के बारे में पता था, ना ही आपके ब्रेकअप के बारे में शायद किसी को पता है। जो भी है, व्यक्ति इस पेन को अकेले उठा रहे हैं, अकेले सह रहे हैं। वाई दिस पेन? राधा रानी गाइड कीजिए प्लीज़। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स बताइए क्यों है ये दर्द। व्यूअर, ये दर्द अकेलेपन का है। आपके व्यक्ति की ज़िंदगी में जिस तरह का ठहराव आ गया आपके साथ से दूर होने के बाद, अब ये ठहराव पॉजिटिव ठहराव नहीं है। दिस इज़ नॉट अ स्टेबिलिटी, दिस इज़ स्टेगनेंसी। पानी रुक जाता है ना, फिर सड़ने लग जाता है। इस तरीके की स्टेगनेंसी में यहाँ पे देख रही हूँ। इनको अपनी फीलिंग्स को कोई आउटलेट नहीं मिल रहा है, ट्रू फीलिंग्स को। शायद आप इनके लिए एक चैनल थे जिसके थ्रू ये अपने इमोशंस को चैनलाइज बहुत आसानी से कर लिया करते थे। यू वर अ मीडियम। आप खुद अपने व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम रहे हो, जहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रू सेल्फ, ट्रू लव एंड व्हाट ऑल दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ फीलिंग, क्या क्या चीज़ें ये महसूस कर सकते हैं, वो सब इनको आपसे मिलने के बाद पता चला कि क्या क्या महसूस करने में ये सक्षम है। वरना इनको बहुत लिमिटेड लगते थे ये खुद को, लेकिन आपसे इन्होंने अपनी एक डिफरेंट डायमेंशन को फिगर आउट किया। अब उसको समझने वाला कोई और है नहीं आसपास। जैसे वो डायमेंशन आपके थ्रू चैनलाइज होकर इनको मिली है, वैसे ही उस डायमेंशन को समझने वाला भी एक ही इंसान है, एंड वो कहीं ना कहीं आप हो। मैं बहुत ज़्यादा इनको आसपास अच्छे लोगों से, भीड़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अच्छे लोगों से घिरा हुआ नहीं देख रही हूँ बिल्कुल भी। आपके व्यक्ति मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी मिथुन, एक्वेरियस कुंभ, टॉरस वृषभ, कैंसर कर्क, पाइसेस मेष राशि के हो सकते हैं। लेटर एल, लेटर एम, लेटर ओ, लेटर एन, लेटर एस, लेटर ए, लेटर यू, लेटर एल, लेटर जे, लेटर जे बी, ये लेटर्स हो सकते हैं आपके व्यक्ति के। इनसे उनके इनिशियल्स, ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके व्यक्ति के। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बाय द वे दूर जाने की कोशिश ये आपसे कर रहे हैं। इन्होंने आपको सिर्फ दूर नहीं किया है खुद से टेम्पररीली, ये लगातार आपसे दूर होने की, आपको भूल जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक तो होता है फिजिकली दूर हो जाना, एक होता है मेंटली उन जड़ों को, तारों को काटना जिन्होंने आप दोनों को जोड़ा हुआ है। वो बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। रोज़ कोशिश कर रहे हैं, रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि आपको भूल जाए। शायद इन्होंने आपका कोई दिया हुआ गिफ्ट फेंक दिया है, जला दिया है, कुछ मैसेजेस आपके डिलीट कर दिए हैं, सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स अपने डिलीट कर दिए अगर मल्टीपल हैं तो, या फिर एक कोई अकाउंट डिलीट किया इन्होंने। इनको लग रहा है आपकी यादें फिजिकली मिटा देंगे तो आप दूर हो जाओगे इनसे, क्योंकि फिलहाल इनका दिमाग आपके थॉट्स से इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। इन्होंने आपका कोई ना कोई टोकन ऑफ लव, समथिंग फिजिकल जो आपने इनको गिफ्ट किया था, दिस पर्सन हैज़ डिस्ट्रॉयड इट वेरी रिसेंटली। आपकी कोई फोटोग्राफ्स उन्होंने डिलीट की हैं, कुछ तो किया है, लेकिन ये करने के बाद चीज़ें बेहतर होने की बजाय इनके माइंड में और ख़राब दिखाई दे रही हैं मुझे। करने कुछ चले थे, जाना था जापान, पहुंच गए चीन आपके पार्टनर। ये सब करके कुछ शांति नहीं मिली, कुछ भी नहीं। इनको लगा ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप उन चीज़ों में नहीं रहते, आप यहाँ और यहाँ रहते हो, आप उन चीज़ों में नहीं हो। वो केवल एक मोमेंटो है, वो केवल एक टोकन है।
एक्चुअली तो आप यहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, इसको तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इनको कुछ भी लाभ नहीं मिला उससे, इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन इससे इनको एक एनलाइटनमेंट भी मिल रहा है, और वो एनलाइटनमेंट ये है, वो अवेकनिंग ये है दैट यू आर असेंशियल फॉर दिस पर्सन। आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, ऑप्शनल नहीं हो, ज़रूरी हो। क्यों ज़रूरी हो? क्योंकि चैन ही नहीं आ रहा है कहीं पे भी, ना दिल को चैन है ना आराम है, क्योंकि ये कितना सारा जगह यहाँ पे दिख रही है कि वैक्स जा सकता है आराम से। मूव शुरू में कर भी रहा था, अभी एक ही जगह पे बार बार ड्रिप करके मेकिंग अ थिक कलेक्शन ऑफ वैक्स, और कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाएगा वापस इधर ही आ रहा है। वापस इनका जो ध्यान है, मैं ध्यान की बात कर रही हूँ, वो वापस आप ही पे आ रहा है बार बार। अब ये सोच रहे हैं कि मैं और क्या करूँ, मैं सब कुछ तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया या मैंने भुलाने की कोशिश कर दी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। अब अवेकनिंग आ रही है दैट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें थोड़ा ज़्यादा था जो ये नहीं समझ पा रहे थे। इसका मतलब ये गहरा है, यानी कि जो आप बार बार इनसे कहते रहे हो कि ये सोलमेट कनेक्शन है, देयर इज़ मोर टू इट, देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई, वो कहीं ना कहीं इनको अब खुद समझ में आ रहा है, क्योंकि तब इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया था, क्योंकि तब सब आराम से आसानी से हो रहा था। जब कोई चीज़ किसी इंसान को आसानी से मिल जाती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती, मानो चाहे मत मानो। आपको लगा खूब प्यार दूंगी, खूब मैं इसको पैम्पर करूँगा, सब कुछ इसको लाके दूंगा, ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, तो इसकी चाहत मेरे लिए बढ़ती जाएगी। चाहत बढ़ी नहीं बढ़ी तो नहीं पता, लेकिन व्यक्ति का कंफर्ट लेवल आपके साथ बहुत बढ़ गया। व्यक्ति ने फॉर ग्रांटेड आपको लेना ज़रूर शुरू कर दिया, क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। इन्होंने आपका प्यार अर्न नहीं किया था, आपका प्यार इन्हें मुफ्त में मिल रहा था। मुफ्त की मिली हुई चीज़ की कभी किसी को आज तक कद्र नहीं हुई, तो आपके पार्टनर को आपके मुफ्त में मिले प्यार की कद्र कैसे हो जाएगी? एंड आपने मुफ्त दिया है, बहुत ओवर किया है आपने इस कनेक्शन में। ओवर मतलब ओवर का भी कुछ और, अगर हम एक्सपोनेंट्स में बोलें तो ओवर टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी कर दिया आपने। वाई? इस इच्छा में, इस लालसा में कि व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता घनिष्ठ हो जाएगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, इतना सारा आपने इनके लिए यू केप्ट डूइंग इट। चलो, आपने तो अच्छी भावना से ही किया, दिमाग खराब आपके व्यक्ति का हुआ। शायद इसको इतना प्यार पहले कभी मिला नहीं है, हजम नहीं हुआ इनको वो प्यार। अब वो प्यार तो है नहीं, इनका दिल एक ब्लैक होल की तरह महसूस कर रहा है, जिसमें हर खुशी, अगर कोई जॉयस मोमेंट आ भी रहा है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो सब ब्लैक होल में जा रहा है, आ रहा है ख़त्म हो जा रहा है, आ रहा है ख़त्म हो जा रहा है। हैप्पीनेस की, खुशी की फीलिंग आपके व्यक्ति की टिक ही नहीं रही है, टिक नहीं रही है। मुझे ही लगता है वैक्स की जगह आप चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज वैक्स खुद मूव नहीं कर रहा है, इज़ वेरी स्टिल। थकन, जोश में कमी, आपका व्यक्ति बिल्कुल भी एक्साइटेड लाइफ को लेके मुझे महसूस नहीं दिखाई दे रहा। आपके अंदर मुझे ज़रूर एक जोश दिख रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में इतने टाइम तक सफ़र किया है, इतने टाइम तक आप इस रिश्ते में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे कंट्रीब्यूट करते रहे हो, कि अब ना वो सारे एहसास ना आपके ड्राई होने लग गए हैं। यू आर रनिंग आउट ऑफ इट नाउ, यू आर रनिंग आउट ऑफ द फ्यूल। एक ऊर्जा जो थी ना इनके लिए करने की, हर हद को पार करके इनको प्रसन्न करने की, वो अब आपकी जा रही है। आप तो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूँ। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि मैंने जान भी दे दी ना तो भी इसके लिए काफ़ी नहीं है। तो भी ये बोलेंगे कि ऐसे क्यों जान दे दी और वैसे क्यों जान दे दी, कुछ अच्छे स्टाइल से देनी चाहिए थी, ऐसा करते वैसा करते। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि इसके लिए कुछ भी काफ़ी नहीं है। आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हो कि किसी भी इंसान के लिए वो काफ़ी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एनीवे अ लॉट, एनीवे अ लॉट। बहुत डिसअपॉइंट किया इस व्यक्ति ने आपको, बहुत ज़्यादा। शायद पिछले रिलेशनशिप्स में आपने ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि या तो वो लंबे नहीं चले या आपने इतना इन्वॉल्व नहीं हुए थे आप उनके अंदर। यू वर एबल टू मूव ऑन। दिस कनेक्शन वाज टू स्पेशल, टू स्पेशल। इतना स्पेशल है कि ना ही तो आप इसको रिजेक्ट कर पा रहे हो, ना ही आप इसको इग्नोर कर पा रहे हो। गणेश भगवान का एक चेहरा मुझे उकेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैक्स के द्वारा। आपके इस रिलेशनशिप में ज़रूर न्यू बिगिनिंग्स होंगी, आप देख लेना। शुभ शुरुआत, फिर से एक बार शुभ शुरुआत, क्योंकि ये रिश्ता
केवल एक व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल, मैसेज, इस पे ख़त्म हुआ है। ये डिवाइन स्पेस में डिवाइन एनर्जी इसकी रिश्ते की ख़त्म नहीं हुई हैं। जो आप देख रहे हो ख़त्म हो गया, वो एक्चुअली ख़त्म हुआ ही नहीं है। इट्स जस्ट अ पॉज, अल्प विराम। फिर से नई शुरुआत होने की गुंजाइश यहाँ पे दिखाई देती है। और इस बार आपका पर्सन ये समझ के आ रहा है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो आपके व्यक्ति की अवेकनिंग, रियलाइजेशन, जो कि मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा है आपके पर्सन का एक्चुअल व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जिसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें जैसे कि एंगर मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते हैं। जब बोलने पे आते हैं तो इतना कचरा बरसाते हैं कि आप उस जगह से हट ही जाना चाहते हो। फिर बड़ 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 इतना बोलना, इतना ओवरली कर देना चीज़ों को, एंगर में आपको ऐसी ऐसी बातें कह देना। वो जो पर्सनालिटी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एक दिन में गायब हो जाएगी, लेकिन जब एक अवेकनिंग आती है, रियलाइजेशन आता है, तो इंसान खुद को काबू में करने की, कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो कंट्रोल में करने की शायद एक कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि शायद आपका व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो पर्सनालिटी का भाग होता है, जो एक डीएनए का भाग होता है, जो एक इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, ट्रेड्स होते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं बदलते हैं। तो कुछ हद तक मैं बोलूँगी, कुछ हद तक आपका व्यक्ति बदलने की भी कोशिश करेगा। मुझे बर्ड दिखाई दे रही है। अगर आपको सफ़ेद रंग की कोई चिड़िया, मे बी पिजन, वाइट पिजन, डव, या फिर पक्षी, किसी भी तरह का पक्षी आपको, या फिर तितली अगर आपको आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो वो आपके लिए संकेत है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आपकी मीटिंग होने वाली है। ऑल्सो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको उन लोगों को भी मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए भी मुझे रियूनियन बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। समवेयर द डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू, मे बी थ्रू दिस रीडिंग एंड थ्रू दो सिग्नल्स, दैट दुखी मत हो, परेशान मत हो, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन अब आपको इस रिश्ते से नहीं रखनी। आपको जो ये टंगड़ी मिली है ना रिलेशनशिप में, एक जो गिरे हो आप मुँह के बल, वो इसलिए गिरे हो क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा ली थी कि कहीं ना कहीं वो धक्का भी आपको लगना ज़रूरी था। बिकॉज यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, आपको वार्न किया जा रहा है कि इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी अब इस व्यक्ति पे आपको और नहीं करनी है। आपको उस हालत में नहीं आना है कि अगर इस व्यक्ति का फ़ोन आ रहा है, आ गया, आपने सुबह सुबह इससे बात कर ली तो आपका पूरा दिन अच्छा गया, और अगर इस व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, कॉल नहीं किया किसी भी वजह से, तो आपका पूरा दिन खराब जा रहा है। ये डिपेंडेंसी नहीं। इनका व्यवहार अगर आपके जीवन को इस हद तक अफेक्ट कर रहा है कि आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। जस्ट रिमेंबर, नो रिलेशनशिप इज वर्थ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी लाइफ जर्नी कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। हाँ, एक सच्चा प्यारा साथी आया, अब मेरे साथ चल रहा है, मुझे खुशी हो रही है उसकी कंपनी पाके, ठीक है, पर उसकी कंपनी है या उसकी कंपनी नहीं है, मेरे रास्ते नहीं रुकेंगे, मेरी जर्नी नहीं रुकेगी, मेरा चैरियट नहीं रुकेगा, मेरा रथ नहीं रुकेगा, मेरा विजय रथ तो आगे आगे बढ़ता ही रहेगा। आपको ये चीज़ अपने आप को बार बार समझानी होगी व्यूअर, बार बार समझानी होगी। आप खुद को समझाते भी हो, लेकिन फिर से बैक टू स्क्वायर बना जाते हो, बैक टू स्क्वायर वन नहीं आना। आप अगर ऐसा करोगे ना, तो इसका मतलब आप अपनी लर्निंग्स जो हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, जो आपको ये ऊपर नीचे लोज एंड हाइज होके मिल रही है ना, फिर आप उन लर्निंग्स को नहीं अपना रहे हो। भगवान का तरीका आपको समझाने के का बहुत सारे होते हैं और बहुत अलग अलग होते हैं। ओके, जो स्पैंकिंग है, एक छड़ी जो पड़ रही है आप पे, आपके दिल पे, आपके वजूद पे, आपके होल एनर्जी जो आपकी इतनी डाउन हो गई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इमोशनली अपने आप को आपको इंडिपेंडेंट रखना है। व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, तो व्यक्ति इतना बेचैन दिख रहा है, मुझे इतना परेशान दिख रहा है कि आपके पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। उसकी उस एनर्जी को समझने वाला कोई और बना ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी उसने पाई भी आपसे ही है। जब सोर्स आप हो तो कोई और सोर्स कैसे बन सकता है। इन्होंने अपने अंदर जिन भी इमोशंस को आज तक फील किया है, ट्रू इमोशंस को फील किया है, उसके सोर्स आप रहे हो, और उसके सोर्स आप ही आगे बन सकते हो। व्यक्ति को अगर वो भावना फिर से महसूस करनी है, वो जॉय, वो प्यार फिर से महसूस करना है, तो आपके पास आने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस ताले की चाबी केवल आपके पास है। ये थी फीलिंग्स उनकी, आपकी। आगे क्या हो सकता है मैंने आपको सब बताया है। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।
ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। राधे राधे।